नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह के फजल करम से हमारी माज़न तहारत कोर्स की ये चौथी क्लास रिकॉर्ड होने जा रही है। और इससे पहले हमने नमाज के तरीके के हवाले से कुछ बातें सीखी थी, और इसी तरह तहारत के हवाले से भी हमने पिछली क्लास के अंदर कुछ बातें सीखी थी। तो आज हम उसी के हवाले से सीखेंगे। आप नमाज नबी जो PDF आपको भेजा गया था, काइंडली सब लोग उसको ओपन कर लें। और पोस्ट नंबर 20 पे अगर आपके पास गूगल मीट है तो गूगल मीट को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे स्क्रीन भी शेयर हो रही है और साथ साथ आप देख भी सकते हैं कि क्या पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आपके पास गूगल मीट है तो काइंडली उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको साथ साथ मालूम भी हो क्या हम क्या पढ़ा रहे हैं। जी, तो ये पोस्ट नंबर 20 है नमाज तहारत कोर्स की। आप सब इसको ओपन कर लीजिए नमाज नबवी में से। तो हम यहाँ से नमाज का तरीका पढ़ेंगे और फिर आगे तहारत की तरफ जाएंगे। तो पोस्ट नंबर 20 जहाँ पे रुकू का तरीका लिखा हुआ है, आप सब लोग काइंडली इसको ओपन कर लीजिए। माइक काइंडली सब लोग अपना म्यूट रखें क्लास ज्वाइन करते साथ ही, ताकि बाकी क्लास को डिस्टॉर्शन ना हो, बाकी क्लास को आपकी वजह से परेशानी ना हो। जी, तो पोस्ट नंबर 20 में नमाज का तरीका दर्ज है कि जब हम क़ियाम से फारिग हो जाएंगे, ज़ाहिर है क़ियाम के वाले से हमने कुछ बातें पढ़ी थी कि हम रफ़े दैन करके नमाज में दाखिल हो जाएंगे, और उसके बाद जैसे ही हम नमाज में गोया के दाखिल होंगे, तो नमाज में दाखिल होने के बाद हम रुकू में पीठ बिल्कुल सीधी रखेंगे। ऐसा आता है कि रुकू में पीठ को बिल्कुल सीधा रखा जाए और सर को पीठ के बराबर रखें। जैसे ये शख्स ने रुकू किया हुआ है, सिर्फ आप इसके ऊपर फोकस कर लीजिए कि रुकू का जो नबवी तरीका है असल, कि रुकू में पीठ बिल्कुल सीधी रखी जाए। देखें, सही मुस्लिम में हदीस नंबर 498 और सुनन नसाई की हदीस नंबर 103 इसकी दलील है कि रुकू में पीठ बिल्कुल सीधी रखें, यानी खम ना हो, ना बिल्कुल वो अपवर्ड मुँह अपवर्ड की तरफ यानी ढलान बनी हो, ना ही नीचे की तरफ ढलान बनी हो। और फरमाएगा सर को पीठ के बराबर रखें, यानी जहाँ पे आपकी पीठ है वहाँ तक आपने सर झुकाना है। अगर यहाँ पे आप यहाँ इसके बराबर हो जाएगा तो आपकी कमर खुद ब खुद सीधी हो जाएगी। फिर आपको यानी देखना नहीं पड़ेगा कि आपकी कमर सीधी है कि नहीं। जैसे ही आपकी यानी जो सर है वो कमर के यानी पीठ के बराबर आप ले जाएंगे तो आपकी कमर खुद ब खुद सीधी हो जाएगी। आगे देखिए कि यानी सर ना तो पीठ से ऊंचा हो ना हो तो नीचा, यानी बिल्कुल उसके बराबर हो। और हाथों की हथेलियाँ घुटनों पर रखें। बाज़ लोग क्या करते हैं कि जब रुकू करते हैं तो रुकू करते वक्त वो यानी साथ से उंगलियां लेके और सपोर्ट के लिए अंगूठों को यानी टांगों के साथ लड़ा लेते हैं। तो ये तरीका सुनने से साबित नहीं है, बल्कि घुटनों को यानी हाथों को जो हथेलियाँ वो घुटनों के ऊपर रखनी है और जकड़ लेना है। देखिए, दोनों हाथ जो बाजुओं को तान कर रखें, नहीं उसमें खम टेढ़ा ना हो। रुकू का बिल्कुल सही तरीका अगर आप इस पिक्चर के अंदर देखिए तो उसने बिल्कुल उसकी बाजू में खम नहीं है, बिल्कुल सीधी बाजू है, यानी बीच में कोई यानी खम नहीं है उसके, बिल्कुल सीधी बाजू है। और उसने रुकू में देखें घुटनों के ऊपर हाथ रखे हुए हैं, और यही बिल्कुल एग्जैक्ट सुन्नत का तरीका है। जैसे ही आप देखें वो सर पीठ के बराबर आया है, वहीं से आप ज़रा तवज्जो दीजिए तो आप देखिए कि बिल्कुल कमर सीधी हो गई है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाले से आता है कि रुकू की हालत में नबी अलैहिस्सलाम की हथेलियाँ आपके घुटनों पर यूँ रखी होती जैसे आपने घुटनों को पकड़ा हो, यानी घुटनों को जकड़ा हो। तो इस एतबार से हमें चाहिए कि यानी नमाज में रुकू की हालत में अपने यानी जो हाथ हैं हथेलियाँ हैं उसको इस तरह घुटनों के ऊपर रखें गोया कि हमने उसको जकड़ा हुआ है। इस तरह देखिए, रुकू की हालत में नबी अलैहिस्सलाम अपनी कोहनियों को अपने पहलुओं से दूर रखते थे और हाथ घुटनों पर रखते थे। पहलुओं से दूर रखने से क्या मुराद है कि जैसे ये देखिए कि ये कोहनी है, ये दूर है, यानी जिस्म के साथ टच नहीं हो रही, ठीक है, उसके पहलू से टच नहीं हो रही। बिल्कुल एग्जैक्ट ये जो तरीका इसमें बयान किया गया कि अगर आप इस पर रुकू करेंगे इस तरीके के मुताबिक तो बिल्कुल आप सुन्नत के मुताबिक रुकू कर पाएंगे। तो ये चीज़ ये बात इसके अंदर बात बयान की गई है। तो रुकू के हवाले से हमने क्या सीखा कि हमने सर को बिल्कुल पीठ के बराबर रखना है, हाथों को जो हथेलियाँ हैं वो घुटनों पे इस तरह रखनी है कि गोया कि हमने उसको पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है। और बिल्कुल हमने कमर को सीधे रखने की कोशिश करनी है। जैसे ही हमारी कमर सीधी होगी तो बिल्कुल हमारा रुकू सुन्नत के मुताबिक हो जाएगा। जी, आगे पोस्ट नंबर 21 पे आइए कि रुकू में हम कौन सी दुआ पढ़ सकते हैं। अच्छा, रुकू में और सुजूद में पढ़ने के लिए बहुत सी जो दुआएं हैं वो साबित हैं, लेकिन कोई भी दुआ पढ़ी जा सकती है इनमें से, लेकिन हमने आपको कुछ मज़ीद भी दुआएं बयान की हैं। ज़ाहिर है हर दुआ की डिफरेंट एक फजीलत है, तो आप कोई भी इनमें से दुआ 3 मरतबा पढ़ सकते हैं। बाज़ उलमा की राय है कि इसको और नंबर में पढ़ा जाए यानी 3, 5, 7, 9, लेकिन आप कम से कम इसको 3 टाइम्स पढ़ लिया जाए। देखिए,
कि सुभान रब्बियल अज़ीम, कि मेरा रब अज़ीम है और हर ऐब से पाक है। ये अक्सर अवाम अमुल नास यही पढ़ती है। आगे देखिए, सईदा आयशा रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अपने रुकू और सजदों में कहा करते थे, सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द अल्लाहुम्मा मगफिरली। ये कब कहा करते थे? जब वो सूरतुल नसर नाजिल हुई, जो इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, उसके अंदर आता है, अल्लाह ताला फरमाता है फसब्बि बिहम्दी रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। तो फरमाया गया, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अब क्योंकि मक्का फ़तह फ़तह हो गया है और अब यानी जो लोग हैं वो इस दीन के ऊपर अमल पैरा हो गए हैं, इस दीन पर अमल करने लग गए हैं, तो फरमाया गया कि तुम अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह और पाकी बयान करते रहो और मगफिरत मांगो, बेशक अल्लाह ताला इन्नहु काना तव्वाबा, तौबा को कबूल फरमाने वाला है। तो उस वक्त अल्लाह के रसूल रुकू और सुजूद में ये दुआ पढ़ा करते थे, सुबहानक अल्लाहुम्मा, कि अल्लाह तेरे लिए ही तारीफ़ है, रब्बाना हमारे रब, व बिहम्दी का, और यानी तेरे लिए ही सॉरी पाकी और तेरे लिए ही तारीफ़ है, अल्लाह मगफिरली, अल्लाह मेरी मगफरत फरमा, यानी मेरे गुनाहों को बख्श दे। तो ये बात इसके अंदर बयान की गई। आगे देखिए, सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रवायत करती हैं कि फरमाती कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने रुकू करते हुए सजदे में ये दुआ पढ़ते हुए भी पाया कि सुबहाना का व बिहम्दी का ला इलाहा इल्ला अंता, सुबहाना का ऐ अल्लाह तू पाक है, व बिहम्दी का तेरे लिए ही तारीफ़ है, ला इलाहा इल्ला अंता तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तो ये कुछ भी इसमें पढ़ा जा सकता है, आप यानी कुछ भी कोई भी दुआ इसके अंदर पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, एक और भी यानी दुआ नीचे लिखी हुई है जिसमें ये भी साबित है कि दुआ, इसका तर्जुमा देखिए कि कहर गलबे, यानी इस जो बादशाह है, जो मालिक है हर चीज़ का, हर बुराई का, हर यानी ताकत का और बुजुर्गी का मालिक नहायत अल्लाह पाक है। तो ये भी पढ़ी जा सकती है, कोई भी दुआ इसके अंदर से पढ़ी जा सकती है, लेकिन 3 टाइम्स पढ़ें तो कोई भी दुआ आप इसमें से पढ़ सकते हैं। ज़ाहिर है किसी को कोई नेमत मिली, अल्लाह ताला ने किसी ये ज़ाहिर है कि शख्स को कोई नेमत मिली, अगर अल्लाह ताला ने किसी को कोई नेमत अदा की है तो उस शख्स को यानी चाहिए कि ये जो कलम दुआ है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा मगफिरली, इस दुआ को पढ़े, क्योंकि अगर कोई शख्स इस दुआ को पढ़ेगा तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दी गई दुआ कि जब अल्लाह ताला के रसूल के लिए अल्लाह ताला ने मक्का को फ़तह किया और उनको पूरी अरब की बादशाही दे दी। असल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब कौम उनके ख़िलाफ़ थी, यानी मुशरिकीन मक्का, तो पूरी अरब का ये अक़ीदा था कि अगर इस नबी ने अपनी कौम पर गलबा पा लिया, यानी एक नबी अगर अपनी कौम पर गलबा पा गया, अगर इसने अपनी कौम से जंग जीत ली, तो वाक़तन ये नबी है। तो जब फ़तह मक्का हुआ तो फिर यानी देखते हैं कि सब लोग यानी ये फ़ौज में दाखिल हो गए। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि इज़ा जा नसरुल्लाहि फ़तह, कि यानी जब तुम देखती कि तो फ़तह पहुँची, इज़ा जा जब आ पहुँची, तो तुम देखते हो कि जो लोग हैं यानी फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, के लोग दाखिल हो रहे हैं फ़ी दीनिल्लाहि, अल्लाह के दीन में, अफ़वाजा फ़ौज दर फ़ौज, तो दो दर गिरोह आते और अल्लाह रसूल के दीन में दाखिल हो जाते, और एक हर कबीले का सरदार अपनी कौम की तरफ से आता, बैत करता, और पूरे का पूरा अरब, एक बड़ा हिस्सा बल्कि कहा जाए कि वो मुसलमान हो गया। तो ये एक अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया, यानी जब किसी को नेमत मिले, अल्लाह ताला किसी नेमत से नवाजे, तो उसको चाहिए कि ये दुआ पढ़ ले, ये मसनून है, बाकी कोई भी इनमें से दुआ पढ़ी जा सकती है। आगे देखिए, कौमे का बयान, यानी रुकू से उठने के वक्त यानी बयान, यानी जब एक इंसान रुकू में गया तो रुकू से उठ के जो खड़ा हो रहा है और उसके बाद उसे सजदे में जाना है, उसमें क्या अहकामात हैं। जैसे ही हमने इस बात में सीखा था पिछली क्लास के अंदर कि जब हम रुकू के अंदर जाएंगे और रुकू, तो हम रफ़ा दैन करेंगे, हाथों को कंधों या कानों तक उठाएंगे। इसी तरह जब हम रुकू से उठेंगे और समी अल्लाह लिमन हमीदा कहेंगे, तब भी हाथों को कंधों या कानों उठाएंगे। तो रुकू से सर उठाने के बाद हमें हाथों को कंधों या कानों तक उठाना है, यानी रफ़ा दैन करेंगे और बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे। आप देखिए सुनन तिरमिज़ी की हदीस नंबर 304, जिसमें हमने ये पढ़ा कि 10 असहाब ने यानी गवाही दी थी कि तुमने जो बिल्कुल नमाज़ पढ़ी सुन्नत के मुताबिक पढ़ी है। उसमें उन्होंने कहा था कि अल्लाह के रसूल जब रुकू से खड़े होते तो दोनों हाथों को कंधों तक उठाते, यानी रफ़ा दैन करते, और इस तरह खड़े हो जाते कि हर हड्डी अपनी जगह पर आ जाती। यहाँ पे हमारे यहाँ होता है कि लोगों की कमर भी सीधी ना होती है, वो फ़ौरन सजदे में चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी गफलत है, ये नमाज सुन्नत के मुताबिक नहीं है कि रुकू से उठते हैं कमर हर हड्डी अपनी जगह पे वापस नहीं आती। वापस आने से मुराद क्या है? जैसे एक इंसान खड़ा है, क़याम कर रहा है, नमाज में कुरान मजीद पढ़ रहा है, जैसे सूरतुल फातिहा पढ़ रहा है, उस वक्त जिस तरह उसकी बिल्कुल वो स्ट्रेट खड़ा था, उसको चाहिए कि रुकू के बाद ऐसे बिल्कुल खड़ा हो जिस तरह वो क़याम की हालत में पहले खड़ा था, यानी हर हड्डी वापस अपनी जगह पर आ जाए, और फिर उसको सजदे में जाना चाहिए। देखिए, जब ये इंसान रुकू से सर उठाएगा तो वो कहेगा समीउल्लाह लिमन हमीदा, और हाथों को कंधों के कानों तक उठाएगा। उसके बाद अल्लाह के रसूल की हदीस मिलती है कि सैयदना अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब इमाम
समी अल्लाह लिमन हमीदा कहे तो तुम अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द कहो। फरमाया जिसका ये कौल फरिश्तों के कौल से मुवाफिक हो गए, मिल गया, तो उसके अगले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। ये दूसरी फजीलत, जैसे फरमाया कि जब तुम आमीन कहते हो तो फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। और इस तरह फरमाया गया कि जब यानी तुम रब्बाना वलकल हम्द कहते हो तो फरिश्ते भी अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हैं। तो जिसका कौल फरिश्तों के कौल से मिल गया, यानी जिस वक्त फरिश्तों ने ये बात अल्लाह की तारीफ़ बयान की रब्बाना वलकल हम्द, तो जिसकी कौल फरिश्तों की बात से मिल गया तो उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। इसी तरह इस मौके पर एक और भी यानी जो दुआ है पढ़ी जा सकती है। देखिए रफ़ा बिन राफ़े ज़रकी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रुकू से सर उठाया तो फरमाया समीउल्लाह लिमन हमीदा। तो वो कहते हैं कि मैंने पीछे से कहा, काइंडली माइक म्यूट रखिए। वो फरमाते हैं कि मैंने पीछे से इन एक सहाबी बयान करते हैं कि जब अल्लाह के रसूल ने सर उठाया तो समीउल्लाह लिमन हमीदा कहा, तो मैंने क्या कहा, रब्बाना वलकल हम्दन कसीरन तय्यबन वारकन फ़ीही। उसका तर्जुमा है कि ऐ मेरे परवरदिगार, तेरे लिए ही तारीफ़ है और बहुत ज़्यादा तारीफ़, यानी हमदन कसीरन यानी बहुत ज़्यादा, तय्यबन वारकन फ़ीही बेशक तू पाक है और यानी इसी के अंदर तू बाबरकत ज़ात है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फ़ारिग हुए तो पूछा कि बताओ कि जिस शख्स ने रब्बाना वलकल हम्द के साथ कुछ दीगर अल्फाज भी कहे हैं, क्या कहे हैं, हमदन कसीरन तय्यबन वारकन फ़ीही, तो वो कौन था। तो शख्स ने कि अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल मैं था वो शख्स जिसने ये कलमात कहे थे। तो वो उस आप सल्लल्लाहु ने फरमाया इसके जवाब में कि मैंने कुछ ऊपर 30 फरिश्तों को देखा कि वो इन कलमात के लिखने में दूसरे पर सबकत ले जाना चाहते थे। यानी उनको फरिश्तों को अल्लाह ताला की ये तारीफ़ इस कदर पसंद आई कि हर फरिश्ता इस कोशिश में था कि मैं ये एक बंदे का अमल लेके अल्लाह के हज़ूर पेश हूँ कि अल्लाह कि देख तेरे बंदे ने इस कदर तेरी तारीफ़ बयान की है। तो रब्बाना वलकल हम भी पढ़ा जा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो शख्स ये पढ़े तो ये ज़्यादा अफजल है। तो ये कुछ बातें दुआएं थी जो आपको बता दी गई। रब्बाना का मानी होता है हमारे रब, वलकल हम और तेरे लिए ही तारीफ़ है। हमदन कसीरन यानी कसीर कहते हैं बहुत ज़्यादा की तादाद में अगर कोई बात बयान की जाए। तय्यबन वो पाक है, मुबारकन फ़ीही और बड़ी बाबरकत ज़ात है वो। तो ये इसका मायने है, क्योंकि हमने आपको ये बात बयान की थी कि हम आपको भी नमाज का तरीका सिखलाएंगे, उसके अंदर मुकम्मल तर्जमा भी होगा ताकि जब आप नमाज़ पढ़ें तो आपको नमाज में खुशू खुजू बाकी रहे। ज़ाहिर है जब आप उस नमाज में उस तर्जमे को आप जहन में रखे होंगे तो फिर आपके जहन में दीगर ख़यालात नहीं आ रहे होंगे और आपके लिए नमाज में खुशू खुजू इख्तियार करना आसान हो जाएगा। जाके पोस्ट में 23 में आइए कि रकू और सुजूद में होने वाली बड़ी गलतियाँ जिससे नमाज फासिद हो जाती है, नमाज ज़ाया हो जाती है। मेरे ख्याल से नमाज के तरीके के हवाले से सिखलाने के एतबार से ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसके लिए यानी इस कोर्स को जो नमाज का तरीका हम सिखला रहे हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बात है। आम तौर पे अक्सर लोग बाकी तरीके को उसी तरीके से फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन इस पॉइंट पे जो हम सीख रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये ऐसा पॉइंट अगर इस पे फॉलो ना किया जाए तो आपकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती, वो नमाज ज़ाया हो जाती है। देखिए सिलसिलातुल हदीस सहीह में हदीस मौजूद है, हदीस नंबर 568। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आदमी 60 साल तक नमाज़ पढ़ता रहता है और इसकी एक नमाज भी कबूल नहीं होती। क्यों नहीं होती? फरमाया कि शायद इसने कभी रुकू मुकम्मल किया हो और सजदा मुकम्मल ना किया हो, या कभी इसने सजदा मुकम्मल किया हो तो रुकू मुकम्मल ना किया हो। यानी ये गफलत उस शख्स की तरफ से नमाज के अंदर हो रही होती है। इसीलिए आप देखिए अनस बिन मालिक जो अल्लाह के रसूल के साथ 10 साल रहे और अल्लाह के रसूल के वाक़यात को, उनकी सुन्नतों को सबसे ज़्यादा हमें तफसील के साथ जो बयान कर सकते हैं वो अनस बिन मालिक हैं। तो वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू के बाद यानी समी अल्लाह लमीन हमीदा कहते तो इस वक्त तक खड़े रहते कि हम समझते कि आप भूल गए हैं, और फिर सजदा करते और दो सजदे के दरमियान इतनी देर तक बैठे रहते कि हम समझते हैं कि आप भूल गए हैं कि आपने उस सजदे में भी जाना है। यानी अल्लाह के रसूल जब एक रुकू में जाते, रुकू से उठ के इतनी देर तक खड़े रहते हैं कि हम समझते हैं कि शायद आप भूल गए कि सजदे में भी जाना है। हमें गुमान होता कि शायद अल्लाह के रसूल क़याम करने लग गए हैं, यानी कि गोया कि किताबुल्लाह की तिलावत करने लग गए, हमें ये गुमान होता। इस कदर अल्लाह के रसूल देर खड़े रहते हैं रुकू से खड़े होने के बाद। इसी तरह अल्लाह के रसूल दो सजदों के दरमियान इतनी देर बैठते हैं कि हमें गुमान होता कि आप भूल गए हैं कि आपने दूसरे सजदे में भी जाना है, गोया कि आप अत्तहियात पढ़ने लग गए हैं। तो इस कदर अल्लाह के रसूल तफसील यानी इसमें लेट बैठते थे। अब देखिए पोस्ट में 24 पे आइए, इसी वाले से हम कुछ मज़ीद भी बातें पढ़ेंगे। अब हमारे साथ ये मामले में क्या होता है, पोस्ट अगर आप पोस्ट में 20 पे फोकस करें कि अक्सर लोग जब रुकू करते हैं तो उनकी हड्डी वापस उस जगह पे नहीं आती, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े नहीं होते, बल्कि स्ट्रेट खड़े हुए बगैर सीधा ही ये लोग रुकू सजदे की तरफ ले
जाते हैं। तो ये जो तरीका है ये सरासर गैर शरई तरीका, इससे नमाज कबूल नहीं होती, फासिद होती है। आगे जाके जब सजदे के हवाले से मामला आएंगे तो हम इसको मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे क्यों अल्लाह ताला ऐसी नमाज को कबूल नहीं करता। इसलिए हमें चाहिए कि जब रुकू से उठें उतनी देर तक खड़े रहें, इतना टाइम हमें यानी रुकू के अंदर लगा है। हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल जितनी देर रुकू और सुजूद के अंदर लगाते थे उतनी ही देर इन दो मुकामात पे लगाते थे। कौन से दो मुकामात? ये जो पोस्ट में 23 में अनस बिन मालिक फरमा रहे हैं कि अल्लाह के रसूल जब समी अल्लाह नमीन हमीदा कह के रुकू से खड़े होते और इतनी देर तक खड़े होते कि हमें लगता है कि आप भूल गए हैं। इस मुकाम की जो मुद्दत है और दो सजदों के दरमियान बैठने का जो टाइम है वो उतना ही होता था कि जो अल्लाह के रसूल रुकू और सजदे में लगाते थे। यानी इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि अल्लाह के रसूल का रुकू से उठ के खड़े होना, सजदे और सजदे से उठ के दो सजदों के दरमियान बैठना, इन चारों मुकामात की जो टाइम पीरियड है वो सेम होता था। हमारे यहाँ अव्वल तो लोग रुकू और सुजूद में इतना टाइम लगाते ही नहीं हैं, अगर लगा भी लें तो उनका जो रुकू से उठने का मकाम है, रुकू से उठ के खड़े होना और दो सजदों के दरमियान बैठना बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। तो ऐसा अमल जो आपकी नमाज को ज़ाया कर देता है उससे हमें परहेज़ करना चाहिए। आगे देखिए पोस्ट नंबर 24 में कि रुकू के बाद यानी सजदे में जाते हुए पहले हाथ ज़मीन पर रखें। यानी हमने इस बात को सीख लिया कि जब आपने यानी क़याम के बाद उसमें क़िरात करनी है, तिलावत करनी है और रुकू में जाएंगे, रुकू की तस्बीह हमने सीखी, फिर रुकू से किस तरह खड़ा हुआ जाए और उसमें क्या कलमात पढ़े जाएँ। जब आप ये कलमात पढ़ेंगे तो आपने उस वक्त अल्लाह अकबर कह के सजदे में चले जाना है। तो सजदे में जाने से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें तालीमात मिलती हैं। सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 840 देखिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स सजदा करे तो इस तरह ना बैठे जैसे ऊँट बैठते, बल्कि अपने हाथ अपने घुटनों से पहले ज़मीन पर रखे। यानी कोई शख्स अगर सजदे की तरफ जा रहा है तो उसको चाहिए पहले अपने हाथ ज़मीन पर रखे फिर घुटने रखे। बाज़ उलमा का ख्याल है कि अगर घुटने भी रख लिए जाएँ पहले फिर बाद में हाथ रखे जाएँ तब भी सही है, लेकिन दोनों तरीक़ों को फॉलो किया जा सकता है। लेकिन ये कि अफजल ये कि आप यानी पहले हाथों को ज़मीन पर रखें और फिर घुटनों को ज़मीन पर रखें। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम सजदे में अपने दोनों हाथ दोनों कंधों के बराबर रखते थे। यानी जो अलग आपने सजदे में जो हाथ रखने हैं वो आपके कंधों के बराबर हों। इसी तरह आगे देखिए सही बुखारी की हदीस नंबर 812 कि सजदे में हमें कौन सी हड्डियाँ जो हैं वो ज़मीन पर टकनी चाहिए, तब हमारा सदका जो सजदा है वो कबूल होगा या वो सही सुन्नत के मुताबिक होगा। देखिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे हुक्म ये दिया गया है कि मैं 7 हड्डियों के बल सजदा करूँ। पेशानी के बल यानी माथा, फोरहेड, और फरमाया अपने हाथ से अपनी नाक यानी अपने दोनों हाथों से और अपनी दोनों घुटनों से और दोनों पैरों की तरफ इशारा किया। तो 2 पैर यानी जो ये 2 हड्डियाँ, इसी तरह 2 घुटने ये 4, दोनों हाथ 2 6 और नाक और ये सर की यानी माथे की हड्डी को एक ही गिना। फरमाया गया मुझे हुक्म दिया गया कि इन 7 हड्डियों के बल सजदा करूँ। तो जो शख्स अपनी नाक ज़मीन पर नहीं लगाता और पेशानी ज़मीन पर नहीं लगाता, इस तरह उसके दोनों पाँव ज़मीन पर नहीं लग रहे, दोनों हाथ ज़मीन पर नहीं लग रहे, तो उसका सजदा सुन्नत के मुताबिक नहीं है। इसलिए सुन्नत के मुताबिक है कि दोनों पाँव की हड्डियाँ, दोनों घुटने और दोनों हाथ और ये नाक और यानी पेशानी यानी आपस में हड्डी मिली होती है, इसको एक ही काउंट किया कि मुझे 7 हड्डियों के बल सजदे का हुक्म दिया गया। और इसमें अगर आप देखें पीछे नीचे पिक में कि एक शख्स ने जब सजदा किया तो उसने बाजू ज़मीन के साथ बिछा दिए हैं। ये जो तरीका है सुन्नत के मुताबिक नहीं है। तो बाजू आपने ज़मीन से उठा के रखने हैं। अब देखिए इसमें जो क्रॉस लगाया गया है पोस्ट में 24 के लास्ट में देखिए कि इस पोस्ट में 24 के अगर आप लास्ट में देखें कि उस शख्स ने बाजू बिल्कुल ज़मीन पे लगा दिए हुए हैं। तो ये जो तरीका है सुन्नत के मुताबिक नहीं है, बाजू उठा के रखने होते हैं। आगे देखिए पोस्ट नंबर 25 के ऊपर सजदे के मज़ीद अहकामात कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस शख्स की नमाज नहीं होती जिसकी नाक पेशानी की तरह ज़मीन पर न लगे। आमतौर पर क्या होता है कि लोग अपनी पेशानी यानी फोरहेड को, माथे को ज़मीन पर लगा लेते हैं, लेकिन उनकी नाक ज़मीन पर नहीं लग रही होती, नाक ज़मीन से उठी होती है। तो शख्स की नमाज दुरुस्त नहीं है कि जो शख्स यानी नाक की हड्डी को भी यानी ज़मीन के ऊपर नहीं लगाता। इसी तरह देखिए कि सजदे में दोनों यानी हाथ कानों के बराबर भी रखे जा सकते हैं। पहले हमने हदीस पढ़ी थी कि कंधों के बराबर और कानों के बराबर भी साबित है, यानी दोनों मुकामात के बराबर रख सकते हैं। यानी एक इंसान सजदा कर रहा है तो उसके दोनों हाथ उसके कंधों के बिलमुकाबिल भी हो सकते हैं और उसके कानों के बिलमुकाबिल भी हो सकते हैं। इस तरह फरमाया कि सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 859 देखिए कि अल्लाह के रसूल सजदे में दोनों हथेलियाँ और दोनों घुटने ज़मीन पर खूब टिकाते थे। यानी ऐसा ना हो कि जैसे कोई आमतौर पर इसकी मिसाल ले लें, जैसे कोई शख्स ज़मीन गर्म है तो वो जब चल रहा होता है ना तो वो अपने टखनों यानी उंगलियों के बल चल रहा होता है, वो पिछले से ज़मीन पर नहीं लगा रहा होता। तो कोई शख्स इस तरह सजदा ना करे कि बिल्कुल उसका उस जिस्म ज़मीन से उठाओ, बल्कि उसको चाहिए कि अपने उस जिस्म के हिस्से को ज़मीन पर खूब टिकाए। यही सुन्नत के मुताबिक यानी सजदा है। अब देखिए ये पिक में पोस्ट नंबर
अगर आप 26 को देखें तो इसमें जो इसने सजदा किया हुआ ये बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक है कि दोनों इसके पाँव मिले हुए हैं और इसके हाथ इसके कंधे के बराबर हैं और दोनों हाथ उठे हुए हैं। तो ये बिल्कुल जो सजदा इसमें किया गया है वो सुन्नत के मुताबिक सजदा है। पोस्ट नंबर 26 पे आइए कि सजदे के जो मज़ीद अहकामात इसमें देखते हैं हम कि पाँव की जो उंगलियां हैं वो यानी जो सिरे हैं वो किबले की तरफ मुड़े हों। आप देखें इसके बिल्कुल लास्ट में देखिए और पोस्ट नंबर 26 के लास्ट में उस बंदे की जो उंगलियां हैं वो किबले रुख हैं यानी किबले की तरफ मुड़ी हुई हैं। और फरमाया कि दोनों कदम को खड़ा रखना है, एड़ियों को मिलाना है। यानी जब आप सजदा कर रहे हो तो आपकी एड़ियाँ जो हैं मिली हों और जो पाँव की जो उंगलियां हैं वो किबला रुख हों, यानी पाँव की उंगलियों के बल आपने यानी इस पाँव को खड़ा करना है और बिल्कुल पाँव की जो एड़ियाँ वो आपस में मिली होनी चाहिए। और इस कदर ये देखें, अगर आप पोस्ट नंबर 26 में देखें लेफ्ट साइड पर उसने सजदा किया हुआ तो बाजू को इस कदर खुला रखना है। बाज़ लोग करते हैं बिल्कुल सुकड़ कर सजदा कर रहे होते हैं, ये सजदा सुन्नत के मुताबिक नहीं है। असल जो सजदा सुन्नत के मुताबिक आप देखिए कि ये एड़ियाँ भी वापस में मिली हुई हैं और बीच में कितनी स्पेस है। अगर 26 के 2 पिक्स हैं, लेफ्ट वाली पिक को अगर आप देखिए उल्टे हाथ वाली किस कदर उसके यानी पिक में जगह है। एक रवायत में आता है कि यानी इस कदर खुला करना चाहिए कि उसमें कोई बकरी का छोटा बच्चा का निकल के घुस के निकलना चाहे तो निकल सके। इस कदर खुले होकर नमाज अदा करनी चाहिए, सुकड़ के इस तरह नमाज अदा करना जायज़ नहीं है। इसी तरह आपके बात मालूम होनी चाहिए कि कई उलमा ने बल्कि कई साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च की है कि जो शख्स यानी सजदा करते हुए जो प्रेशर है अपनी नाक की हड्डी के ऊपर दे तो उसकी जो कमर है बिल्कुल कमर का दर्द जो ठीक हो जाता है, दुरुस्त हो जाता है। तो कसरत जो सजदा है लंबा करना ये इंसानियत के लिए फ़ायदा है। इसी तरह आप एक सजदे के हवाले से हम एक बात पढ़ें तो मैं एक एडिशनल हदीस बयान कर देता हूँ, मेरे अभी जहन में आई है जो यहाँ पर लिखी हुई। आप देखिए साइंटिफिकली हमें हार्ट अटैक कब आता है? जब हमारी बॉडी में जहाँ भी कोई काम हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है वहाँ पे हमारी ब्लड मूव करता है। हम खाना खाते हैं, हमारी बॉडी का पूरा ब्लड स्टोमक की तरफ आता है। इस तरह जब हम सोच रहे होते हैं तो हम पूरी बॉडी का ब्लड हमारे दिमाग की तरफ पंप होता है। अब देखिए कि हार्ट दिल है, उसको पंप करना है ब्लड दिमाग की तरफ, क्योंकि आप सोच रहे हैं, टेंशन में हैं, तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, कशिश शकल की वजह से पंप करना पड़ता है ब्लड ब्रेन की तरफ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्बिया की सुन्नत ये है, हादीस माता सुन्नत तिरमिज़ी कि जब उनको कोई तकलीफ़ होती, कोई परेशानी होती तो वो सजदा रेज़ हो जाते, अल्लाह ताला के हुजूर सजदे में जाके नमाज अदा कर जाते हैं। इसकी वजह हिकमत क्या है? साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जब आपको परेशानी हो आपको चाहिए कि आप सजदे की हालत में चले जाएं। यानी जब आप सजदे की हालत में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको हार्ट अटैक होगा ही नहीं। आपके यानी खून जो मूव कर रहा था, पुश कर रहा था ब्लड यानी हार्ट दिमाग की तरफ पंप कर रहा था, उसको ज़रूरत ही नहीं रहेगी, खुद ब खुद जो खून है दिमाग की तरफ आ जाएगा और आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। तो अंबिया अलैहिस्सलाम की जो हिकमत थी यानी वो साइंस ने बाद में प्रूव की, लेकिन जो अहले ईमान होते हैं वो इन चीज़ों की लॉजिक पे नहीं जाते। ये हिकमत तो अब ज़ाहिर हुई, लेकिन अल्लाह के रसूल और दीगर अंबिया की सुन्नत होती, जब भी इनको कोई तकलीफ़ होती, कोई परेशानी होती, वो सजदा करते थे, अल्लाह के हजूर नमाज़ पढ़ते थे। तो हमें चाहिए जब भी कोई परेशानी तकलीफ़ हो, 2 रकात नफल नमाज, अगर कोई उस वक्त फ़र्ज़ नमाज का वक्त चल रहा है तो फ़ौरन फ़र्ज़ नमाज जल्दी अदा कर ली जाए। अगर फ़र्ज़ नमाज पढ़ ली या कोई टेंशन है तो आप नफल नमाज अदा कर लें 2 रकात। इससे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, किसी भी हार्ट अटैक का खतरा जो है वो दूर हो जाएगा। जी आगे चलते हैं पोस्ट नंबर 27 की तरफ कि मर्द औरत की बाज़ लोग कहते हैं कि नमाज के अंदर फ़र्क है। अब इसकी क्या हकीकत है इसको ज़रा देख लें कि बाज़ लोगों की राय है कि मर्द औरत की नमाज में फ़र्क है। अब वो कहते हैं कि जिस तरह ये अगर आप पोस्ट नंबर 26 के लास्ट में देखें कि बाज़ लोगों की राय है कि ये मर्द के लिए तरीका तो ठीक है, यानी मर्द इस तरह बिल्कुल बाजू खोल के और अब नमाज अदा करेगा, लेकिन वो कहते हैं औरत बिल्कुल सुकड़ के बिछ के नमाज अदा करेगी। क्यों कहते हैं? उसके पीछे ये ज़ईफ़ रवायत जो लिखी गई है सुनन बहकी के अंदर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 औरतों के पास से गुजरे तो जो नमाज़ पढ़ी थी, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम सजदा करो तो अपने जिस्म के बाद हिस्सों को ज़मीन से चिमटा दो, इसलिए कि औरत मर्द की मानंद नहीं। जब ये रवायत जो मौजूद है सुनन अल-कुबरा बहकी में, इस किताब के मौलिफ इमाम बहकी ने रवायत यानी मज़कूरा को जिक्र करने के बाद यानी कहा कि ये जो रवायत है मुरसल है, यानी इसकी जो सनद अल्लाह के रसूल के साथ नहीं मिलती, और फरमाया गया कि ये सनद जो है मुनक़ते है, कटी हुई है, यानी ये बात प्रूव नहीं होती कि अल्लाह के रसूल ने ये बात फरमाई, ये ज़ईफ़ रवायत है। मुहद्दिसीन ने इसके ऊपर तहकीक की है, तफसीरुल मुतल्ला हदीस सफ़ा 88, अगर आप इस रसाले का मुताला करें तो इसमें यानी तफसीली बहस की गई है कि ये रवायत ज़ईफ़ है। आप देखिए मर्द और औरत के जो अहकामात हैं इस्लाम के अंदर बिल्कुल एक हैं, अगर डिफरेंट है तो उसके वाले से स्पेसिफिक कोई हदीस या आयत मौजूद होगी, वरना जो भी अहकामात हैं इस्लाम के अंदर मर्द और औरत के लिए बिल्कुल सेम है। अब ये रवायत है ये बिल्कुल ज़ईफ़ है, ये कहीं भी इस बात को प्रूव नहीं करती
कि औरत ऐसे नमाज अदा करे। अच्छा, इस तरह बाज़ लोग कहते हैं कि अगर औरत इस तरह बिच के नमाज अदा नहीं करेगी तो औरत के अज़ा नुमाया हो जाएंगे। पहली बात तो यह है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस शख्स औरत की नमाज ही नहीं जो ओढ़नी ओढ़े बगैर नमाज अदा करे। औरत ने तो हमेशा एक चादर एक ओढ़नी ओढ़ के नमाज अदा करनी, पहली बात। दूसरी बात यह कि औरत ने तो नमाज ही वहाँ अदा करनी जहाँ पे मर्द हज़रात ना हो, उसने पर्दे का ख्याल रखते हुए नमाज अदा करनी है, तो फिर क्यों कर उसके कोई अज़ा जिस्म नुमाया होंगे। इसलिए कोई भी सही रवायत इस हवाले से ज़ख़ीरा हदीस में मौजूद नहीं है जो इस बात पे दलील देती हो कि मर्द औरत की नमाज में कोई फ़र्क है। ये जो फ़र्क किया जाता है इस रवायत को भी हमने आपको, कई लोग जो इस बात का दावा करते हैं उनको नंबर भी पता नहीं होगा ये रवायत कहाँ कौन सी किताब के अंदर मौजूद है। हम आपको नंबर भी बताते हैं, क्यों? ताकि आप खुद जाके रिसर्च करें, आप कोई बात ढकी छुपी ना रहे कि आप खुद जाके सर्च करें इस नंबर को यूज़ करके, ताकि आपको बात मालूम हो कि जो रवायत हम बयान कर रहे हैं ज़ईफ़, इसके अंदर जो ज़ौफ़ बयान कर रहे हैं वाक़तन वो हक़ है। तो इसलिए हमें किस तरह नमाज अदा करनी है, आप देखिए जो इसी पोस्ट नंबर, अगर आप इस पर फोकस करें 27 के ऊपर, सही बुखारी की हदीस नंबर 822 मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सजदे में एतदाल का मलहूज़ खातिर रखो और अपने बाजू कुत्तों की तरह में ना फैलाओ। अब डोगी क्या करता है, ताकि वो अपने बाजू को बिल्कुल ज़मीन में बिछा देता है। जैसे हमने ये पोस्ट नंबर अगर आप देखें 20 यानी इसके अंदर 24 के लास्ट में देखें कि उस शख्स ने बिल्कुल बाजू डोगी की तरह कुत्ते की तरह बिछाए हुए हैं। इस तरह बिछाने से मना किया गया है यानी बाजुओं को। इसलिए औरतों को चाहिए कि नमाज में अपने बाजू ज़मीन पर ना टिकाएं बल्कि उसको खड़े रखें, क्योंकि इस वाले से कोई भी सही हदीस ज़ख़ीरा हदीस में मौजूद नहीं है। आगे देखिए पोस्ट नंबर 28 कि जैसे हमने ये बात सीखी थी कि जब एक इंसान सजदा करेगा तो वो उठ के बैठेगा, इसको भी कौमा कहा जाता है, और फिर सजदे में जाएगा। और हमने इस बात को भी सीखा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये होती थी कि जब वो यानी सजदे में जाते और सजदे से उठ के बैठते तो अल्लाह के रसूल की जो मुद्दत थी वो बिल्कुल सेम थी। किस 4 चीज़ों की मुद्दत सेम है? पहली चीज़ रकू की, सजदे की। तीसरी चीज़ रकू से उठ के खड़े होना, और 2 सजदे के दौरान बैठना। इसका जो टाइम पीरियड है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिल्कुल सेम होता था। तो इसलिए हमें ये बात मालूम हुई कि अक्सर लोगों को पता नहीं होगा कि हम में पढ़ना क्या है, कि इसके अंदर पढ़े जाने एक दुआ अल्लाह के रसूल ने तालीम दी है। कई लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि इसमें दुआ पढ़ी जाती है, और वो इसलिए, तो यही असल रीज़न है कि लोग इसके दरम्यान बैठते ही नहीं हैं। बिल्कुल सजदा किया, उठ के बिल्कुल सी तरह बैठे भी नहीं है, हर हड्डी वापस अपने मुकाम पे आई भी ही नहीं, वो फ़ौरन दोबारा सजदे में चले जाते हैं। तो ये तरीका किताब व सुन्नत के मुखालिफ है, ये तरीका किताब व सुन्नत के मुताबिक नहीं है। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाले से आता है कि वो दोनों सजदों के दरमियान, सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 874, इतनी देर तक बैठे रहते जितनी देर सजदे में लगाते हैं। यानी जितनी देर आपने सजदे में तस्बीहात की हैं उतनी देर ही आपने 2 सजदों के दौरान बैठना है, और ये सुन्नत है। और उस दरमियान क्या दुआ पढ़नी है? रब्बिक फिरली है, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। इसी तरह वो हदीस दोबारा लिखी गई है जो पीछे बयान की गई है कि अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुख्तसर और मुकम्मल नमाज मैंने किसी के पीछे नहीं पढ़ी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब समीउल्लाह लिमन हमीदा कहते तो खड़े रहते, हत्ता कि यहाँ तक कि हम लोग समझते कि अल्लाह के रसूल भूल गए हैं। फिर फरमाया कि अल्लाह के रसूल जब अल्लाहु अकबर कहते और सजदा करते, और दोनों सजदों के दरमियान इतनी देर बैठे रहते कि हमें लगता कि आप भूल गए हैं। तो इसलिए ये जो दुआ है रब्बिक फिरली, ये तब तक पढ़ते रहना चाहिए जितनी देर आपने सजदे के अंदर लगाई है उतनी ही देर आपने 2 सजदों के दरमियान बैठना है, उतनी ही देर रुकू में लगानी है, और उतनी देर रुकू से उठ के खड़े होना है। आगे देखिए पोस्ट नंबर 29 कि सजदा कुर्ब इलाही का भी ज़रिया है। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या एक खूबसूरत बात बयान की, फरमाया कि सजदे में एक इंसान अपने रब से सबसे ज़्यादा करीब होता है, तो लिहाजा तुम सजदे में खूब दुआ करो, यानी अपने रब की खूब पाकी बयान करो। तो ये एक बहुत अफजल हदीस है। इसी तरह बाज़ लोगों की ये सवाल होता है कि हम सजदे में ये नमाज में यानी जो दुआ कर रहे हैं वो किस तरह करें। तो अरबी ज़बान में से दुआ की जा सकती है। कोई भी शख्स अगर सजदे में है तो अरबी ज़बान में दुआ कर सकता है। अब कई लोग कहते हैं कि जी हमारी कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो हमें अरबी में नहीं याद। आपको बात मालूम होनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से हमें हर मौके की दुआ अरबी में मसनून मिलती है, हर मौके की दुआ। और एक आलिम है जिन्होंने एक किताब मुरतब की है हिस्नुल मुस्लिम के नाम से, जिसके अंदर वो तमाम दुआएँ अल्लाह के रसूल से जो मसनून है, साबित हैं या उनके असहाब से साबित हैं, वो दर्ज कर दी गई हैं, वो तमाम की तमाम दुआएँ। तो इसलिए यानी वो जो दुआएँ हैं सब के सब यानी आप उस किताब से भी हासिल कर सकते हैं। तो यहीं तक आज हमने नमाज के हवाले से पढ़ना है। आगे अब जो तहारत के हवाले से PDF भेजा गया, काइंडली इसको ओपन कर लें क्लास के अंदर। तो हमने पिछली क्लास में वज़ू के तरीके के से पढ़ा था, मुकम्मल कर लिया था। अब हम वज़ू के बाद कुछ अज़कार क्या पढ़े जाते हैं
कि नबी अलैहिस्सलाम की बड़ी खूबसूरत एक हदीस मिलती है, अगर आप इसकी तरफ तवज्जो दें। ये तहारत वीक 2 का PDF अलग से भेजा गया अभी कुछ देर पहले, क्लास से पहले। इसको ओपन कर लीजिए, मैंने आई थिंक 1 मिनट आप सबको दिया ओपन करने के लिए, डाउनलोड भी किसी ने करना हो तो देखिए। वज़ू के बाद अस्कार, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें ये हदीस मिलती है कि जो शख्स वज़ू करे और वज़ू के बाद ये कलमात पढ़ ले, इसको दूसरा कलमा भी बाज़ लोग कहते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, कि वो मैं गवाही देता हूँ अन्ना कि इस बात की कि ला इलाहा इल्लल्लाहु, के अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वहदहू वो अकेला है, ला शरीका लहू कि उसका कोई शरीक नहीं, वशहदू मैं गवाही देता हूँ अन्ना के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु बंदे हैं, व रसूलहु उसके रसूल हैं। तो जो शख्स ये कलमात पढ़ ले, इस बात की गवाही दे दे वज़ू करने के बाद, ये मैंने आपको लफ्ज़ी तर्जुमे से भी बयान किया ताकि आपके लिए याद करना आसान हो जाए। वैसे तो सबको बच्चे को आता है, ये वही कलमात हैं जब हम किसी शख्स को कबूल इस्लाम करवाते हैं तो यही कलमात उसे पढ़वाते हैं। तो शख्स ये कलमात पढ़ ले, कुछ याद करने की भी ज़रूरत नहीं है इस दुआ के लिए, इस जिक्र के लिए। तो फरमाया गया उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, वो जिस भी दरवाजे से दाखिल होना चाहे वो शख्स इस दरवाजे से दाखिल हो सकता है। आगे देखिए कि वज़ू के अस्कार के अतबार से एक और हमें हदीस मिलती है, और इस जो हदीस को भी पढ़ा जा सकता है, इस दुआ को भी पढ़ा जा सकता है। वो दुआ ये है कि सुबहाना का, मैं आपको लफ्ज़ी तर्जुमे के साथ बयान कर रहा हूँ, आप ज़रा फोकस कीजिए। सुबहाना का तो पाक है, अल्लाहुम्मा मेरे अल्लाह, व बिहम्दी का तेरे लिए तारीफ़ है, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के ला इलाहा इल्लल्लाह कि तेरे सिवा कोई मबूद नहीं, इल्ला अंता मगर यानी तेरे सिवा, अस्तगफिरुका मैं तेरे से मगफ़रत मांगता हूँ, वातूबु इलैक और तेरी तरफ तौबा करता हूँ, रजू करता हूँ। तो तौबा और मगफ़रत और तौबा दो डिफरेंट होती हैं। मगफ़रत होती है यानी माफ़ी मांगना उस गुनाह की, वातूबु इलैक और तेरी तरफ तौबा करता हूँ, रजू करता हूँ, यानी सिर्फ गुनाह करके ये नहीं होना कि वैसी हो जाए ना, बल्कि अल्लाह की तरफ रजू कर लेनी है। असल में ये मानी होता है तौबा का। मगफ़िरत का मानी माफ़ी मांगना उस गुनाह की, और वतूबु इलैक यानी मैं तेरी तरफ माइल हो गया, मैं तेरी तरफ रजू कर लिया, यानी मैं अब तेरा हो गया, वो है कि ये इसका मायने है। तो ये कलमात भी पढ़े जा सकते हैं। अच्छा, ये कलमात जो भी हमने बयान किए हैं, ये कफ़ारा मजलिस भी कहा जाता है। ये कलमात 2 जगह पढ़ना साबित है, एक दफ़ा तो वज़ू के बाद, दूसरा किस मुकाम पे, जब मैं क्लास के इख्तिताम पे पढ़ता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग किसी मजलिस में बैठे हैं और उस मजलिस में उनसे कोई बुरी या लग कोई बेहुदा फजूल बात हो जाए, तो वो अगर वो उठने से पहले ये कलमात पढ़ ले तो ये जो उनकी बुरी बातें हैं उसका कफ़ारा बना दे। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान बुरी बातें करे और फिर एंड में ये पढ़ ले, अगर उससे गलती हो जाए तो उसके कफ़ारे के लिए, उसके अजाले के लिए वो ये दवा पढ़ ले। इसी तरह उलमा कराम का ये असूल है कि अगर मस्जिद के अंदर हों और दर्स भी किताबुल्लाह में से दिया जा रहा है तो उनका असूल ये है कि वो ये जो दुआ है वो पढ़ा करते थे, यानी अपनी क्लास के इख्तिताम पर वो पढ़ते हैं। इसलिए मैं भी क्लास के इख्तिताम पे ये कलमात पढ़ता हूँ, तो ये याद कर लें, इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। आगे देखिए, वज़ू के बाद अस्कार के बारे से कुछ डिफरेंट बातें हैं कि बाज़ लोग वज़ू के बाद सूरतुल कदर, इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र, ये वाली सूरत तिलावत करते हैं। तो इस रवायत की कोई असल नहीं है, ये रवायत ज़ईफ़ है। इसी तरह बाज़ लोग हर वज़ू के धोते हुए यानी एक दुआ पढ़ते हैं। अब ये दुआ बिल्कुल भी साबित नहीं है कि हर वज़ू यानी सॉरी हर अज़ू यानी हर ऑर्गन को धोते हुए, हर अज़ाए वज़ू में से हर ऑर्गन को धोते हुए एक दुआ पढ़ी जाए। इमाम नबवी रहमतुल्लाह यानी जो इन्होंने किताब लिखी है किताबुल अज़कार, तो वो कहते हैं कि ये जो रवायत है ये ज़ईफ़ है, यानी जिसमें हर अज़ू के लिए एक यानी दुआ जिक्र की गई है, वो रवायत ज़ईफ़ है। कुछ भी अल्लाह के रसूल से इस वाले से साबित नहीं है। सिर्फ यही साबित है कि वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए और वज़ू के बाद ये 2 आपको ज़िक्र दिया बता दिए गए हैं। दूसरा कलमा भी कहा जाता है और तीसरी जो दुआ है कफ़ारा मजलिस की दुआ है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, ये वाली, सिर्फ ये 2 ही पढ़ना साबित है। आगे देखिए कि वज़ू से मुतल्लिक़ा कुछ दीगर मसाइल जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बातें मालूम होनी चाहिए कि वज़ू के तमाम अज़ा को 1-1, 2-2 और 3-3 मरतबा भी धोना जायज़ है, यानी मिनिमम 1 टाइम धोना चाहिए और मैक्सिमम जो धोया जा सकता है वो 3 टाइम्स है। तो कोई शख्स, अगर जैसे एक फ़ीमेल ने सवाल किया था कि बाज़ लोग एक दफ़ा धोते हैं, तो ये एक दफ़ा धोना जो है वो यानी भी जायज़ है। इसी तरह अगर कोई शख्स धोना चाहे यानी 3 मरतबा तब भी जायज़ है, कोई शख्स 2 मरतबा धोना चाहे तब भी जायज़ है। इसी तरह देखिए कि 3 मरतबा से ज़्यादा धोना जायज़ नहीं। क्यों नहीं जायज़? एक देहाती ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से वज़ू के मुतालिक पूछा, तो आपने इसे वज़ू करके दिखाया। इसमें यानी ज़िक्र मौजूद है कि अल्लाह के रसूल ने 3-3 मरतबा आज़ाद हुए। फिर फरमाया कि वज़ू का ये तरीका सही है, बस जिसने इससे ज़्यादा किया तो इसने बुरा किया या हद से तजावुज़ किया, जुल्म किया। सुन्नत नसाई की हदीस नंबर 140 है। तो इसलिए 3 मरतबा से ज़्यादा धोना जायज़ नहीं। मैक्सिमम लिमिट 3 टाइम्स और एक 3 मरतबा और मिनिमम 1 टाइम। तो हर इंसान अपनी सहूलत को देखते हुए, पानी की मकदार को देखते हुए उस तरीके को किसी भी सुन्नत को फॉलो कर सकता है। अल्लाह के रसूल की सुन्नत 1 मरतबा धोना भी है, और अल्लाह के रसूल
अलैहिस्सलाम की सुन्नत है वो 3 मरतबा धोना भी है, 2 मरतबा भी रवायात में जिक्र मिलता है। हर अज़ू को मल कर धोना चाहिए, क्योंकि जब आप देखते हैं आप किसी कपड़े को धो रहे हो तो उसके लिए भी अगर आप कोई ब्रश यूज़ कर लें तो वो दाग आसानी से साफ़ हो जाता है किसी। तो इस तरह अगर आप स्किन को धो रहे हैं, यानी अब अज़ाए वज़ू पर स्किन ही है, तो उसके आप उसको धो रहे हैं तो उसको मल के धोएं अच्छी तरह, ताकि सफाई हो जाए। महज पानी बहा लेने से नहीं होता, यानी बाज़ लोग सिर्फ ऐसा करते हैं कि वज़ू के लिए ना सिर्फ कोहनी पे या बाज़ों पे पानी बहा लेते हैं, तो वो ये इस तरीका सही नहीं। बेहतर है कि आप उसके ऊपर ज़रा हाथ फैलें, इसको हाथ से ही मलने की कोशिश करें ताकि अच्छे तरीके से सफाई हो जाए। मकसद तो सारी सफाई है। अच्छा, वज़ू से आगे मुतल्लिका दीगर मसाइल देखिए कि तमाम अज़ा जो हैं यानी ऑर्गन्स तरतीब से धोने चाहिए। अल्लाह के रसूल हमेशा तरतीब से वज़ू करते थे, यानी कभी तरतीब के ख़िलाफ़ वज़ू करना साबित नहीं। तो नबी अलैहिस्सलाम के बारे से एक हदीस मिलती है कि एक यानी अबू जुबैर अल-कुंदी अल्लाह के रसूल के पास आए तो आपने इसे वज़ू करने का हुक्म दिया। इसने चेहरा धोने से इब्तिदा की तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने चेहरे से वज़ू शुरू ना करो, क्योंकि ये तरीका काफिरों का है। तो इसलिए वज़ू का जो तरीका है वो बिल्कुल उसी तरतीब से करना चाहिए, इस तरतीब से आपको तरीका सिखलाया गया। उस तरीके के ख़िलाफ़ होगा तो वो वज़ू सुन्नत के मुताबिक नहीं होगा। अब देखिए आगे कि अज़ाए वज़ू में से अगर कोई हिस्सा यानी खुश्क रह जाए, तो अज़ाए वज़ू में से कोई अगर किसी जगह को हिस्सा खुश्क रह जाता है तो ये अमल इंसान के लिए बाइस यानी अज़ाब है। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि एक रवायत में आता है कि एक बाज़ लोग एक सहाबी जिक्र करते हैं कि हम लोग यानी वज़ू कर रहे थे तो हम जल्दी जल्दी में ना वज़ू करने लगे तो हमारी जो एड़ियाँ हैं ना खुश्क रह गई, क्योंकि वो जल्दी जल्दी में पानी मल आमतौर पर जब जल्दी जल्दी इंसान वज़ू कर रहा था तो वो असल में मल भी नहीं रहा होता, वो सिर्फ पाँव पे पानी बहा रहा होता है। तो इसलिए जब वो पाँव पे पानी बहा रहा होगा तो उस यकीनन ये बात ही होगी कि वो उसकी एड़ियाँ खुश्क रह जाएंगी। तो फरमाया कि वैलुन एक वहील है, ये जहन्नुम की एक वादी अलिल अकाबी मिनन नार, कि इन एड़ियों के लिए आग का अज़ाब है जो खुश्क रह जाए। तो इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि जो अज़ाए वज़ू हैं, वज़ू करने के बाद कि क्या वाक़ईतन हमने सबको धो लिया, कोई हिस्सा खुश्क नहीं रह गया, इस बात को इंश्योर करना चाहिए, वरना उस यानी इंसान के लिए अज़ाब है। सही बुखारी की हदीस में 165 मौजूद है ये। अच्छा देखिए, अगर अज़ाए वज़ू में से कोई हिस्सा खुश्क रह गया, सपोज़ इसकी मिसाल हम लेते हैं, कोई शख्स यानी वज़ू करके आया है, उसने पाँव धोए हैं, अब वो शख्स यानी नमाज़ पढ़ रहा है और नमाज में उसने दाखिल होकर क़याम भी कर लिया, फातिहा भी पढ़ ली, दूसरी सूरत भी पढ़ ली। अब जब वो रुकू में गया तो रुकू में जाते हुए उसको पाँव के ऊपर नज़र पड़ी है कि मेरे पाँव तो खुश्क रह गए हैं वहाँ से। तो इस वाले से हमें क्या हुक्म है कि खुश रह यानी रहने का इल्म अगर नमाज की इसके बाद हो तो फरमाया अल्लाह के रसूल ने एक आदमी को देखा कि इसने वज़ू किया और पाँव पर नाखून के बराबर जगह खुश्क रहेगी, तो आपने इसे वज़ू और नमाज लौटाने का हुक्म दिया कि दोबारा वज़ू करो, तुम्हारा वज़ू ही नहीं हुआ, और वज़ू नहीं हुआ तो गोया कि नमाज नहीं। तो इसलिए अगर नमाज में जैसे मिसाल देकर मैंने समझाया, अगर ऐसा मामला हो जाए तो उस शख्स को चाहिए कि दोबारा यानी सलाम फेर के उसी वक्त नमाज को ख़त्म करे और फिर वह शख्स यानी वज़ू करे मुकम्मल और फिर नमाज को दोबारा अदा करे, क्योंकि वह नमाज की कबूल ही नहीं हुई। फरमाया इसलिए हाथों में पेंट, नेल पॉलिश ऐसी कोई चीज़ लगी हो जो जिस्म को पानी तक पहुँचने से रोकती हो तो पहले इसे उतार दें। अगर नेल पॉलिश ख़रीदें तो नेल पॉलिश रिमूवर साथ ख़रीदें, वरना नेल पॉलिश ना ख़रीदें। इस तरह अगर हाथ में अंगूठी या चूड़ियाँ पहनी हो तो इन्हें भी अच्छी तरह हिलाएं। अगर अगर आपने यानी चूड़ियाँ पहनी है उसको पहन के भी वज़ू किया जा सकता है, लेकिन अब देख लें कि उस चूड़ियों को पहनने की वजह से कोई यानी बाजू खुश्क तो नहीं रह गया, तो इंश्योर करें कि वो आपके बाजू नीचे से गीला हो गया। अगर आपको ज़्यादा शक या परेशानी है तो बेहतर ये कि आप उस चूड़ी को उतार लें, वज़ू करके फिर पहन लें। आगे देखिए पगड़ी और पट्टी पर यानी मसा। नबी अलैहिस्सलाम से हमने बात बयान की थी आप लोगों को कि अल्लाह के रसूल का अमल ये मामूल था कि वो पगड़ी पहनकर यानी रखते थे आमतौर पे, और जब नमाज का वक्त होता उसी पर मसा करके नमाज़ पढ़ लेते। देखिए अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं कि अगर ज़ख़म पर पट्टी बंधी हो तो दुराने वज़ू में पट्टी पर मसा कर लें और इर्द गिर्द हिस्से को धो लें। इसी तरह अगर किसी शख्स ने पगड़ी पहन दी हुई किसी शख्स ने, तो उस शख्स को चाहिए कि पगड़ी को उतारे बगैर पगड़ी को पहने रखे, और वज़ू अगर कर रहा है तो जब सर के ऊपर मसा करने की बारी आएगी तो पगड़ी के ऊपर सेम उसी तरीके से मसा कर ले इस तरह के सर के ऊपर मसा करता है। अच्छा, बाज़ लोग फीमेल्स यहाँ पर सवाल करती हैं कि बाज़ फीमेल्स हिजाब का पहनती हैं और वो उन्होंने इस तरह तरीके से हिजाब किया होता है कि वो कहते हैं कि हमारे लिए इस हिजाब को खोलना मुश्किल है कि बाज़ यानी मैं इस बात का जिक्र कर रहा था इस सवाल का कि बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि यानी ख़वातीन की तरफ से ये सवाल होता है कि अगर हम यानी उस हिजाब पे यानी सर के ऊपर मसा कर लें तो क्या ये जायज़ होगा? तो अगर उनकी यानी इस कदर मोटा हिजाब है जो पगड़ी की मानंद होता है तो फिर तो उसके ऊपर मसा करना यानी जायज़ होगा पगड़ी से क़यास करके।
अगर वो बिल्कुल ही मुख्तसर सा है तो फिर उसके ऊपर मसा करना जो है वो जायज़ ना होगा, दुरुस्त ना होगा। तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि जो जाब आपने किया हुआ है वो बिल्कुल उसी पगड़ी के तह से मिलता जुलता हो, तो फिर उसके ऊपर मसा करना जायज़ होगा। तो यहीं से कुछ मुख्तसर बातें थी जो हमने आज सीखनी थी। आगे जुराबों के हवाले से मसला है, वो इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास में सीखेंगे। तो यहीं तक जो है आज की क्लास थी।